आम बजट पेश होगा तो बजट से अलग अलग वर्ग के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त आई हूँ गीता कॉलोनी में, और यहाँ पर मैं चूंकि महिलाओं से बात करूंगी और उनकी क्या उम्मीद है, खासतौर पर एक गृहिणी वो क्या चाहती है इस बजट में, उसकी हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इस पर हम उनसे जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीत कंवर है। तो कैसा होना चाहिए इस बार का बजट? इस बार का बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो रसोई में जो इफेक्ट पड़ रहा है बजट से, कि जैसे अब जैसे देखो मैं चाय बना रही हूँ, इसमें चीनी भी महंगी, पत्ती भी महंगी, दूध भी महंगा, सब कुछ महंगा। तो इस सरकार को हमारे लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा रसोई के थोड़े जो हर चीज में जीएसटी, आटे का दाम ले लो आप, उसमें जीएसटी। अब मैं रात को जैसे खाना बनाऊंगी, तेल ले लो, घी ले लो, मतलब हमें सोचना पड़ता है कि किसी को बुलाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम इसे बुलाएं या ना बुलाएं, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो सरकार को सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि हमारी रसोई के जो ये जो दाल, चीनी, चावल, इनके रेट घटाए, इस पे काम होना चाहिए। क्या कहना है कि जो राशन है उसके दाम घटे तो शायद महिलाओं के लिए थोड़ी राहत भरी होगी, आप क्या कहेंगी? तो सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, जिससे हम रसोई का सारा काम करते हैं। ये सबसे ये घी सस्ता होना चाहिए, ये सारी गैस सस्ती होनी चाहिए। रसोई का जो भी काम, जो भी रसोई का काम है वो होना चाहिए सस्ता, क्योंकि उसके ऊपर ही हम सब जीते हैं। सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए, हमें ये नहीं रखती जो सस्ता हो जाए वो, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो रसोई से फायदा है। जो रसोई का सामान सस्ता करोगे तो हमें सब खुशी होगी। अगर रसोई का सामान सस्ता होगा तो महिलाओं को राहत मिलेगी। ये सारी महिलाएं खुशी होगी, इनसे बहुत खुशी मिलेगी इनको। अच्छा, बहुत खुशी मिलेगी। तो इनका कहना है कि रसोई की जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए, बाकी चीजें सस्ती होती तो असर नहीं पड़ता। नहीं नहीं, क्यों नहीं बढ़ता है सारी चीजें अगर इसी पे ही हमारा सारा हो जाएगा, थोड़ा इसमें थोड़ा राहत मिल जाएगी, फिर हम आगे भी थोड़ा देखेंगे कि थोड़ा जैसे हर चीज में जीएसटी लगी हुई है, मतलब जो नहीं देना वो भी हमें देना पड़ता है, तो उससे हमारा सारा बजट बिगड़ जाता है। पहले तो हमें 4 जानों को बुलाने में सोचना पड़ता है भी हम रिश्तेदारों को बुलाएं या ना बुलाएं, हम अपना बजट देखें या उनको बुलाएं। 4 जाने आते हैं ना हमारे घर में, पहले सोचते हैं उनको बुलाएं, खाने पे बुलाएं, नाश्ते पे बुलाएं, हमारा सारा बजट हिल जाता है उनसे। अब तो इनका कहना है कि महंगाई इस वक्त इस तरह की है कि हम लोगों को बुला नहीं पाते अपने घर पे, क्योंकि बुलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो इनकी बस यही उम्मीद है कि बजट में इस बार कुछ ऐसा हो कि जिससे रसोई का बजट है वो ना बिगड़ने पाए और इनको सोचना ना पड़े किसी को घर पर बुलाने से पहले। इस तरह का बजट होना चाहिए, ऐसा बजट पेश किया जाए। देखिए, शेयर बाज़ार की एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि बाज़ार में लोक लुभावन चीज़ें देखने को मिले, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ। वैसे सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ बता दिया है कि वो ग्रीन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो स्टॉक मार्केट के लिए इस पे किस तरीके से यहाँ पर सब्सिडी होंगी, किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट का बिहेवियर होगा। पर फिर भी अभी के जो हालात है उसको देखते हुए यहाँ पर लगता है साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है कि बैंकिंग काउंटर, रेलवे, डिफेंस, इन सभी पे शेयर मार्केट में आपको अच्छी खासी चमक देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के निवेश को टैक्स फ्री करना चाहिए क्या? देखिए, सरकार अगर अपने रेवेन्यू को और इंक्रीज करना चाहती है और खास तौर से आम आदमियों को राहत देना चाहती है, तो आप जिस तरीके से देखते हैं कि ज़्यादातर लोग टैक्स सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनको कितनी छूट मिल रही है, और इस समय लॉन्ग टर्म जो गेन है वो सिक्योरिटीज़ पर जो लगता है वो कहीं ना कहीं से हर आम आदमी को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं से लोग जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार अगर इसको कम कर देती तो शेयर मार्केट भी बढ़त के साथ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नए लोग जो खास तौर से यंग जनरेशन के लोग हैं, उनका भी निवेश की रणनीति लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म का टैक्स यहाँ पर भले कम करें ना करें, लेकिन एसटीटी में ज़रूर थोड़ी कमी कर देनी चाहिए, चाहे एज बेस्ड आप कर दीजिए, यानी कि जो यंग जनरेशन है, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो अगर स्टॉक मार्केट पर निवेश करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एसटीटी में ज़रूर छूट होनी चाहिए।